मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माता मदानन की। माता मदानन की सिद्धि कैसे करें, हमारा यह प्रश्न है। इसके समक्ष आपके जो भी बातें हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं, क्योंकि व्यक्ति की शंका कभी ख़त्म होती नहीं है। ज्ञान कितना ही मिल जाए पर वह थोड़ा ही लगता है, क्योंकि ज्ञान इतना है कि उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितना प्राप्त करेंगे उतना ही कम होता है। तो माता मदानन जो होती हैं वह एक तामसिक देवी हैं और शक्तिशाली भी देवी हैं। यदि आप तांत्रिक बनना चाहते हैं, भगताई की दुनिया में अपना थोड़ा बहुत कहीं नाम करना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं इस सृष्टि को, मानव को, तो माता मदानन आपके साथ होना अनिवार्य है। क्योंकि तंत्र में इनके बिना कोई भी आज तक पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं बन पाया है, न ही बन पाएगा। माता मदानन एक ऐसी देवी हैं जिनके साथ 360 तो मुख्य मसानियाँ जो होती हैं वो चलती हैं, और अन्य मसानियाँ हैं जो कि मुख्य नहीं हैं, उप हैं, वह इनके साथ चलती हैं। इनको माँ मसानियों की रानी भी कहा जाता है। बोला जाता है कि हे मसानियों की रानी, हे भूतों की रानी। तो यह मसानियों की रानी होती है। माता मदानन सभी मसानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि आप तंत्र की दुनिया में जाना चाहते हैं, कोई ओझा गुनिया सोखा भोपा बाकी बनना चाहते हैं, तो माता मदानन की सिद्धि आपको जरूर करनी ही पड़ेगी। इनके बिना कोई दूसरा मार्ग है नहीं। इनकी सेवा साधना करने से पहले आपको 10 बार सोच लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 10 बार आपको सोच लेना चाहिए। वो कहते हैं हमारे यहाँ कि तेरे घर के मुझसे तक बिराजी हो जवां बरिए। तो माता मसाने की 10 बार सोच लेना चाहिए आपको। और इनकी साधना करने से पहले आपको किसी अच्छे गुरु को धारण करना चाहिए, क्योंकि माता मदानन की शक्ति इतनी है कि इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई भगत तो इनको संभाल भी नहीं सकता है। इसलिए अच्छे गुरु को, जिसके पास ज्ञान हो और जिसको लालच न हो, ऐसे गुरु को चुनिए, तो आप माता मदानन की सिद्धि बड़ी आसानी से कर सकते हैं। माँ भगवती जो हैं, मदानन जी हैं, इनकी कृपा यदि किसी के ऊपर हो जाए तो यह उसके घर को स्वर्ग बना देती है। गुरु अपने शिष्य को माता मदानन जोड़े में भी दे देते हैं। गुरु के आशीर्वाद से आप इनकी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इतना तो तय है। इसको आपको जोड़े में भी दिया जा सकता है, जैसे बावरियों के जोड़े में, माता शीतला के जोड़े में, जाहरवीर के जोड़े में, किसी अन्य शक्ति के जोड़े में आपको दिया जा सकता है। आपको इनकी सेवा करनी पड़ती है, और सेवा बहुत श्रद्धा से आपको करनी पड़ेगी। इनकी सेवा आप करेंगे तो पहले बता देता हूँ, आपको फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि आपने इनकी सिद्धि कर ली है तो फिर यह परंपरागत चलती हैं। परंपरागत मतलब आज आप भगत हैं, कल को आप मरेंगे, उससे पहले आपको अपनी गद्दी पर किसी अन्य को बिठाना पड़ेगा, नहीं तो यह आपका नाश कर देंगी। क्योंकि इनको काम चाहिए, ये आपके जरिए लोगों के काम करेंगी। फिर इनको अगली पीढ़ी में कोई चाहिए, उससे अगली पीढ़ी में, यानी कि एक बार जो इनकी गद्दी लगा लेता है, उसकी हर पीढ़ी को फिर इनकी पूजा करनी अनिवार्य है। किसी भगत के पास, हर भगत के पास, किसी ओझा के पास इनकी काट नहीं है और इन्हें शांत नहीं किया जा सकता है। अगर यह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, मान लीजिए आपने अपनी भक्ति से, सेवा से इनको प्रसन्न कर दिया, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और अगर माता मदानन
जो होती हैं यह रुष्ट हो जाती हैं, फिर आपका घर दुखों से भर जाता है। इतना भी पक्का है। यह एक कुल देवी के समान ही दर्जा प्राप्त देवी है। यदि आपने इनकी परंपरा को अपने कुल में चलाया, मान्यता को पालन किया, सेवा की, भक्ति की, सिद्धि की, दरबार चलाया, तो फिर आपके पूरे कुल को इनकी मान्यता माननी पड़ती है। इनका बस ये एक मैं कहूँगा डाउन साइड है कि एक बार आपने इनको कर लिया सिद्ध, फिर आपके पूरे कुल में इनको मानना पड़ेगा। आपके घर में शादी है, किसी बच्चे का जन्म होता है, होली दिवाली है, कोई भी खुशी का मौका है, कोई भी मांगलिक मौका है, तो आपको इनका भोग देना पड़ेगा। अगर आप सात्विक देना चाहते हैं तो सात्विक दे सकते हैं। इसमें आप लड्डू, बर्फी चढ़ा सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाई, पान, बतासे, लौंग और जायफल का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आप तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सवै दारू पीते हैं, मांस आदि आपके घर में खाया जाता है, बनाया जाता है, फिर आपको तामसिक भोग ही देना पड़ेगा। तामसिक भोग में शराब, पशु बलि, मुर्गा, बकरा, सूअर आदि का इनको भोग लगता है। अब आप कहेंगे गुरुजी सूअर का भोग, तो सूअर के भोग के विषय में भी एक कथा है। मध्यकालीन समय में जब इस्लाम का उदय था, इस्लाम का शासन था, तब 1-2 दिल्ली के बादशाह थे, एक दो ऐसे बादशाह थे जो कि इस्लाम के प्रति कट्टर थे और वह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उठाकर तालाब में फिकवा देते थे। ऐसे में माता मसाणी जो है, माता मदानन जो है, इन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की थी कि मेरे जो है मंदिर में सूअर का बलि दिया जाएगा, यानी कि सूअर चढ़ाया जाएगा। अब वहाँ सूअर चढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद किसी भी मुस्लिम शासक की, किसी भी सैनिक की इनके मंदिर में घुसने की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि वह सूअर को हराम मानते हैं और इनके मंदिर में सूअर ही चढ़ाया जाता है। तो यह परंपरा सूअर की तब से चली है। अब अन्य नियम बता देता हूँ। जब आपके घर की कोई बेटी है, आपकी बहन है, उसकी शादी होती है और वह ससुराल जाती है, तो उसके साथ माता मदानन भी साथ जाती हैं। ससुराल के लोग जो हैं उनको भी इनकी मान्यता करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, नहीं तो यह विनाश कर देती हैं फिर उसका। तो आपकी बेटी और बहन है जो, उसके परिवार को भी, उसके कुल को भी माता मदानन को मानना पड़ेगा। यानी कि आपको शादी भी वहीं कर सकते हैं बच्चों की जहाँ पर माता मदानन की मान्यता है। इनके नियम जितने कड़क हैं, जितने कठिन हैं, जितने मुश्किल हैं, उतना ही यह उग्र देवी हैं। अगर कोई समय पर इनका भोग न दे, मान लीजिए आप भूल गए, समय पर आपने इनका भोग नहीं दिया, प्रसाद नहीं दिया है, जो कुछ भी आपकी मान्यता है वह आपने नहीं की है, तो यह तुरंत दंडित करेंगे आपको। ये नहीं कि जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा, या अब भोग रहे हैं उनको पिछले जन्म के कर्मों का भोग रहे, नहीं। जैसे आप आग में हाथ देते हैं तो हाथ अभी जलेगा कि अगले जन्म में जलेगा, उसी तरह यदि आपने इनके लापरवाही की, इनकी शान में कोई गुस्ताखी की, तो यह तुरंत आपको दंड देती हैं, साथ के साथ ही आपको दंड दे देती हैं। माता मदानन बहुत उग्र हैं, लेकिन यदि वह खुश हो जाए तो वह उग्रता आपके दुश्मनों के ऊपर बरसती है। आपकी तरफ तो प्रेम होता है इनका फिर, लेकिन आपके दुश्मन उस उग्रता को महसूस करते हैं। यह आपके दुश्मनों को बख्शती नहीं है, छोड़ती नहीं है, यह ऑटोमेट शक्ति है। यदि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, कोई वार किया, कोई शक्ति का वार किया, तो यह तुरंत उसका मुंह मोड़ देती हैं और सामने वाले को ही पटक देती हैं। यह उग्र है, हर चीज़ का सुख भी है, दुख भी है। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, दुख है तो सुख है,
पाप है तो पुण्य है, धूप है तो छाया है, गर्मी है तो सर्दी है, तो काउंटर हर चीज़ का यहाँ होता है। तो यह जितनी उग्र हैं, यह आपके शत्रु का भी उतनी तेजी से नाश करती हैं। और यदि आपने गलती की, आपसे रुष्ट हुई, फिर आप भी अपना खैर नहीं समझना। बकरे की माँ फिर खैर नहीं मना सकती है, क्योंकि माता मदानन यह तो बड़े से बड़े सिद्ध भगत को भी पटक सकती है। इनकी शक्ति इतनी है, 360 मसानियाँ इनके नीचे चलती हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इनकी शक्ति क्या होगी। अगर किसी परिवार में, मान लीजिए आपके परिवार में माता मदानन की आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ इनका दीपक जलाते हैं, इनके भजन आदि कीर्तन आदि जो कुछ भी है वह करते हैं, और माता आपसे खुश हो जाती हैं। खुश तो होंगी यदि आप उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी ही रोज़ अच्छाई करे, तारीफ करे, तो आप खुश हो जाते हैं ना। उसी तरह माता मदानन भी आपकी सेवा से, भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। और जिसके ऊपर यह प्रसन्न हो जाए, उसके परिवार पर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता है। यह लिख के जेब में डाल लेना। जिसके ऊपर माता मदानन की कृपा है, उसके परिवार पर फिर तंत्र भूल जाइए आप। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, उसके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बुरी शक्तियाँ जो होती हैं, जिनको भेजा जाता है तंत्र मार्ग से, वह चौराहे से होकर गुजरती है, चौक से, चौरस्ते से होकर गुजरती है। और वही माता मदानन की चौकी होती है, उनका स्थान होता है, उनकी कोतवाली होती है, चौराहा ही उनका मुख्य स्थान होता है। तो वह उस शक्ति को आगे जाने नहीं देती हैं। क्यों नहीं जाने देती हैं? क्योंकि वह आपके ऊपर प्रसन्न है, और वह शक्ति आपका बुरा करने आ रही थी। चाहे 100 शक्तियां भी भेजी जाए, माता उस शक्ति को चौराहे से आगे कदम नहीं बढ़ाने देती है। बड़ी से बड़ी शक्ति, कितना भी बड़ा देवता हो, कोई वीर हो, कोई थान हो, कोई पीर हो, उसको भी किसी के घर पर जाने के लिए माता मदानन की अनुमति की जरूरत पड़ती है। एक मान्यता है इनके विषय में, अगर माता का बंधन किसी के घर पर कर दिया जाए, यानी कि उसका कीलन कर दिया जाए, माता की शक्ति से बांध दिया जाए, उसके घर को सुरक्षा चक्कर उसका बना दिया जाए, तो यदि कोई नर बलि भी दे देता है, तब भी माता मदानन उसके घर में प्रवेश नहीं करने देती है। इनकी रोकथाम इतनी मजबूत है, क्योंकि हर चौक चौराहे पर इनका राज है, इनका सुरक्षा चक्कर है, इनकी चौकी है। जैसे बॉर्डर पर आर्मी खड़ी रहती है ना, हथियार लिए, ताकि कोई घुसपैठ या दूसरे देश का कोई अपनी एंट्री ना कर पाए, वैसे ही इनके लिए भी वह स्थान सुनिश्चित है। माता शीतला का इनको वरदान है, उन्हीं ने इनको मसानियों की रानी के रूप में स्थापित किया है। भगवान श्री कृष्ण का इनको वरदान है कि हर चौराहे पर तेरा राज रहेगा। मैं किसी भी भगत के घर जाऊंगा तो चौराहे पर जब गुजरूंगा तो तुमसे पूछ कर आगे बढ़ूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद वरदान दिया है कि वह खुद भी इनके कहे बिना चौराहा क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये छोटी मोटी शक्तियाँ, तांत्रिक क्या है ये? इनको लात मार देंगी माता 1 मिनट में। तो यह माता बड़ी विशेष है। इनके विषय में आज काफ़ी चीज़ें बताई। अंत में फिर यही कहूँगा कि अगर आप भगवती माता मदानन की सेवा करना चाहते हैं तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ही करें। उससे आपके परिवार की और कुल के लोगों की रक्षा होती है, क्योंकि शक्तियाँ अटैक कर देती हैं, उल्टी पड़ जाती हैं कई बार। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये कितना सनसनीखेज मामला है माता मदानन का। ये 1 मिनट में आपको रिजल्ट दे देती हैं। दूसरा, अपने पूरे परिवार और कुल के लोगों से पूछकर उनकी सहमति से ही आपको यह साधना करनी होगी, क्योंकि एक बार आप इसमें कदम बढ़ा लेते हैं तो फिर वापस मुड़ने का कोई उपाय नहीं है।
वापस मुड़ना मतलब मृत्यु। इसलिए इनको मार्ग को आगे चढ़ाना पड़ेगा आपको। आपके परिवार के अगले वंशज वह भी इनकी गद्दी लगाएंगे। हाँ, काम कोई ऐसा है नहीं जो यह कर नहीं सकती है। शक्ति कोई ऐसी है नहीं जो इनसे टकरा सकती है। सिवाय हनुमान जी, बालाजी, खाटू श्याम जी, ये भी इनको पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इनका पद ऐसा है, शक्ति ऐसी है, वरदान ऐसे है। तो आज के लिए इतना ही। आदेश।